चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ज्वाइनिंग से संबंधित। जो भी अभी आप लोग रेलवे में ज्वाइन करने वाले हैं, जितना आप लोग के मन में डाउट चल रहा है उसी को दूर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो दोस्त, आज जितने भी लेवल 6 वाले साथी जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं रेलवे में, या लेवल 5 वाले जो किसी भी लेवल 5 में किसी भी पोस्ट पर इम्पैनल्ड हो चुके, उनका पैनल आ चुका है, तो उनको ज्वाइनिंग से संबंधित एक मेल आया है या व्हाट्सएप नहीं, मतलब नॉर्मली नंबर पे आया है। तो देखिए क्या है मेल, देखते हैं। इसमें कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग इम्पैनल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। You are cordially invited to the virtual event of रोजगार मेला to be held। रोजगार मेला 20 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। तो उसी से संबंधित यह मैसेज आया है फ्रॉम 10:30 AM, मतलब कल 10:30 बजे रोजगार मेला लग रहा है। तो उसी से संबंधित यह मैसेज आया है। आगे है, ऑनवर्ड्स वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी विल बी एड्रेसिंग 71,000 न्यू रिक्रूट। मतलब कल के जो रोजगार मेला में 71,000 नए साथी को, चाहे वो किसी भी विभाग में केंद्रीय कर्मचारी बनने जा रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, उनको यह रोजगार मेला में यह दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित है। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका अभी तक लेवल 6 में भी या लेवल 5 में भी उनका पैनल बन चुका है, लेकिन उनका अभी तक डिवीजन अलॉट नहीं हुआ है, फिर भी उनको यह मैसेज आया है। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कल ज्वाइनिंग दिया जाएगा, बस यही है कि आपको ऑनलाइन होना है 10:30 बजे, वो आप हो जाइएगा, फिर आगे कल देखा जाएगा जो क्या होता है, ठीक है। और बस यही, जितने भी पैनल बना हुआ, जितना भी रेलवे में जितने लोगों का पैनल बन गया है, सबको मैसेज आया है। अब शुरू करते हैं आज का कमेंट सेशन। जो बार बार जो साथी ज्वाइन करेंगे उनके दिमाग में और उनका कमेंट बार बार आ रहा है। तो पहला कमेंट है कि सर, आपने वीडियो में बताया कि चेक जमा नहीं करवाया हो तो लेट हो जाती है सैलरी में। तो सर, अपॉइंटमेंट के टाइम चेक जमा होता है क्या सर? तो जी हाँ, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि आपको ज्वाइनिंग के समय पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ में एक अकाउंट होना चाहिए और चेकबुक जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक क्रॉस चेक आपको ज्वाइनिंग में जमा किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपको फर्स्ट सैलरी डालने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना हो आपके डिवीजन के जो भी स्टाफ होते हैं उनको, इसीलिए आपका एक चेक कैंसिल करके लिया जाता है। तो चेकबुक एक होना आपके पास होना एकदम जरूरी है। जिनके पास अभी नहीं है वो आराम से अकाउंट खुलवा लीजिए और चेकबुक जरूर ऑर्डर कर लीजिए, चेकबुक जरूर ले लीजिए। ज्वाइनिंग में आपको यह बिल्कुल जरूरी होगा। दूसरा कमेंट है कि रमेश जी का कमेंट है कि एग्जाम देख के सीनियर सीसीटीसी से सीनियर टाइपिस्ट पोस्ट में जा सकते हैं क्या? तो देखिए, सीनियर सीसीटीसी यह भी लेवल 5 की पोस्ट है और टाइपिस्ट वाली पोस्ट जो आपकी सीनियर वाली है ये भी लेवल 5 की जॉब है। तो लेवल 5 से लेवल 5 जैसे कि आप नहीं के बराबर ही मानिए, इसमें एकदम चांस बहुत कम है। क्योंकि इससे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो बहाली आई थी, तो उसमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनको टेक्नीशियन में उनकी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन वो 1900 ग्रेड पे में टेक्नीशियन में ज्वाइन हुए और 1900 में फिर बाद में एएलपी बन गए। उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम जस्ट आ गया। तो वो आपके लक पे निर्भर करता है कि अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम कुछ निकल जाए ज्वाइनिंग के जस्ट तुरंत बाद ही, तो आप उसको भर करके इसमें बन भी सकते हैं, लेकिन उसका चांस एकदम नो के बराबर मान के चलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो नो ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। और दूसरी बात कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, सोचते हैं कि सेम ग्रेड पे में, जैसे हम अगर 2400 में या 2800 में ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या 2800 के ग्रेड पे सेम ग्रेड पे में हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो रेलवे में ऐसा रूल बिल्कुल है कि आप सेम ग्रेड पे में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम खुद 1900 से 1900 ग्रेड पे में लड़का को जाते देखे हैं, और अभी मेरे कितने भी जान पहचान के साथी अभी टेक्नीशियन में ज्वाइन किया और अभी ड्राइवर में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि सेम ग्रेड पे में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चांस, जो आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग चांस एकदम बहुत कम है कि आप लेवल 5 सीनियर सीसीटीसी से आप लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट में जा सकते हैं। आगे देखिए, बलवंत जी का कमेंट है, क्या है कि सीनियर सीसीटीसी के किसी पोस्ट में डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है क्या? तो नहीं दोस्त, सीनियर सीसीटीसी में आपको डीआरएम बिल्डिंग में आपकी ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगी। 1% भी आप इसके बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक है। आपको JAA या टाइपिस्ट पोस्ट अगर होते तो आपको जरूर डीआरएम बिल्डिंग में ड्यूटी लगता है, लेकिन चूंकि आप सीनियर सीसीटीसी है तो आपका काम 3-4 काम है, वही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप टीटी आपको बनाया जा सकता है, या आप पार्सल में ड्यूटी कीजिएगा, या गुड्स क्लर्क के रूप में कीजिए, या
टिकट कलर के रूप में कीजिए, उसमें आपको कॉमर्शियल कलर के रूप में कीजिए। तो इस समय आप कर सकते हैं, यही समय आपकी ड्यूटी लगेगी सीनियर सीसीटीसी में है तो। बस शर्त है कि आप अगर JAA में आते, आपकी ड्यूटी जो लगती JAA वो भी लेवल 5 की ही जॉब है, तो उसमें अगर आप आ जाते तब आपको DRM बिल्डिंग 100% आपको ड्यूटी लगता है। लेकिन सीनियर सीसीटीसी में DRM बिल्डिंग में कोई चांस नहीं है। अगला जो कमेंट लिए हैं वो है नरेंद्र उपाध्याय जी का कमेंट है कि NTPC JAA इन यूपी और लेखपाल इन यूपी विच वन इज गुड। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, सेंट्रल का जो जॉब होता है वो स्टेट के जॉब से बेटर होता है। लेकिन चूंकि आपका पोस्ट लेखपाल है, लेखपाल हो या बिहार का राजस्व कर्मचारी हो, ये दोनों ऐसा है जिसमें कि बोरा भर के पैसा आएगा, यही सोच के लोग ज्वाइन करता है। हम भी राजस्व कर्मचारी में सिलेक्ट हुए, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी अब त्याग दिए, क्योंकि अब हम रेलवे में ट्रेन मैनेजर ज्वाइन करेंगे, हमको इससे बेटर ये लग रहा है। तो देखिए लेखपाल हो या राजस्व कर्मचारी, इसमें कुछ नहीं। जितने भी साथी यहाँ जॉब छोड़ के आए हैं वो एक बात तो फाइनल है, बहुत सारे साथी के टच में हम भी रहे हैं और हम भी कुछ यही सब सोच के आए थे कि लेखपाल हो अगर यूपी में, चाहे पटवारी राजस्थान में हो या बिहार में राजस्व कर्मचारी हो, तो सबका मोटिव यही रहता है कि साइड इनकम इसमें बहुत है, यही सोच के आए हैं। बाद बाकी कहिएगा तो NTPC JAA यह भी बहुत अच्छा पोस्ट है, DRM बिल्डिंग में ड्यूटी लगेगा और सप्ताह में 2 दिन रेस्ट मिलेगा, पैसा भी अच्छा खासा है और सबसे बड़ी बात है सेंट्रल का है। एक और बात, अगर लेखपाल के और JAA में बात करेंगे, आपके लिए बेटर यह है कि आप यूपी में है, इसलिए आपको ठीक है, देख लीजिए, जो फाइनल डिसीजन है खुद लीजिएगा, क्योंकि लेखपाल मतलब क्या है, साइड इनकम सोच रहे हैं, बस वही है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। NTPC JAA है तो इसमें मेडिकल का फैसिलिटी आपको मिलेगा, HRA अच्छा खासा मिलेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए JAA में आपका 9% HRA मिलेगा, तो यहाँ आपको 4% HRA मिलता होगा। ये बिहार में तो राजस्व कर्मचारी को 4% HRA मिलता है, तो यही सब बात है। और JAA में जहाँ तक बात है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी अच्छी खासी मिलेगी, मेडिकल फुल फैमिली आप फ्री में आप मेडिकल मिलेगा, तो ये सब सुविधा भी है। तो बाद बाकी फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगला लिए हैं संजय कुमार जी का जो कमेंट है कि सर ट्रेनिंग के स्टाइफन से NPS की डिडक्शन होती है क्या। तो देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जब आपको स्टाइफन जो मिलता है, स्टाइफन में आपका क्या मिलेगा, बेसिक और DA मिलता है, इसके अलावा कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है, आप जैसे ज्वाइन कीजिएगा, आप ट्रेनिंग कीजिएगा, आपको स्टाइफन के रूप में सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा। उसके बाद जब बेसिक और DA मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आपका NPS नहीं कटेगा। तो इसमें एक चीज फाइनल हो गया कि ट्रेनिंग में आप आए तो आपको सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा, इसके अलावा कोई HRA भी नहीं मिलेगा, HRA या कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन एक सुविधा और है कि ट्रेनिंग में जब तक आप रहिएगा आपका NPS नहीं कटेगा। अगला कमेंट लेते हैं कि मेरा प्रश्न है कि मैंने फॉर्म भरते समय स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाला था, लेकिन अभी मैंने सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया है, अब मुझे क्या एफिडेविट जमा करना होगा क्या, कृपया जवाब जरूर दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, एफिडेविट का जरूरी आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप लेके जाइएगा दोनों, वहां आप दिखाइएगा जो आपको जरूरी होगा, DB में या ज्वाइनिंग में आप दोनों में लेके दोनों जाइएगा, जमा जो हो जाए। लेकिन एफिडेविट आपको बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। सेंट्रल का है तो वो भी दे सकते हैं, स्टेट वाला है तो वो भी दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एफिडेविट तो भूल के भी नहीं बनवाइएगा, इस केस में इसका कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कमेंट है कि सर मेरा लेवल 5 का मेडिकल हो गया है, ठीक है, सीनियर CCTC में एंड मेडिकल फिट भी हूं, बट अपनी पैनल नहीं आया, क्यों पैनल में बाहर कर सकते हैं, वैकेंसी कम ज्यादा हो तो। देखिए पैनल से बाहर होने का डर उनको होगा जो सिर्फ बॉर्डर पे होंगे, अगर बॉर्डर पे होके अगर आप गुड्स गार्ड के बॉर्डर पे और मेडिकल फिट होंगे तो आप बिल्कुल आप जॉब में जाइएगा। लेकिन अगर आप सीनियर CCTC में हैं और JAA में है, अगर ये पोस्ट में आप सिलेक्ट हुए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये है। और अगर आप मेडिकल फेल होते हैं, A2 मेडिकल अगर फेल होते हैं तो उस कंडीशन में बॉर्डर वाले को दिक्कत होगा, इसलिए क्योंकि गुड्स गार्ड में जिसको ज्यादा मार्क्स होगा और A2 फेल होगा वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो सीनियर CCTC में और JAA में। तो उस कंडीशन में जो बॉर्डर पर होंगे, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, जो बॉर्डर पे है सीनियर CCTC के या JAA के, उनको बाहर होना पड़ सकता है। JAA तो इसे टाइपिंग का है तो उसमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन सीनियर CCTC में बॉर्डर वाले को दिक्कत होगा। इसलिए अब आप देख लीजिए आपका मार्क्स कितना है, तो आप मेंशन किए नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप जरूर आपका पैनल बनेगा। अगर आप मेडिकल फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैकेंसी कम ज्यादा, तो ऐसा अभी कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है जो वैकेंसी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो इस बार ऐसा अभी सुनने को मिल नहीं रहा उतना।
अगला कमेंट लेते हैं कि सर लेवल 5 की ट्रेनिंग कब तक होगी फर्स्ट पैनल की, लेवल 6 कंप्लीट होने के बाद या पहले, प्लीज कंफर्म। तो देखिए ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लेवल 6 का ट्रेनिंग चलते रहेगा तो लेवल 5 वालों को नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के लिए। तो दोनों की ट्रेनिंग अपनी अलग अलग हो सकती है, इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6 कंप्लीट होगा तो 5 की ट्रेनिंग शुरू होगी। हाँ, पैनल बनाने में जरूर बोर्ड में ये इस बार हुआ कि लेवल 6 99% कंप्लीट होने के बाद ही आपका लेवल 5 का काम शुरू हुआ है। लेवल 5 का कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, तो लेवल 3 का हुआ। क्यों? क्योंकि किसी भी एक सीट पर एक ही स्टूडेंट को इस बार देना है, इसी से यह हुआ है। तो इसमें कोई विशेष ये नहीं है कि लेवल 6 का अपना है नियम, अपना ट्रेनिंग होगा, लेवल 5 का अपना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है कि संदीप जी का है कि ट्रेन मैनेजर होम स्टेट वर्सेज यूपी लेखपाल। अच्छा, लेखपाल वाला आ गया तो इससे संबंधित बात हो गया है, आप इसी वीडियो में देख लिए होंगे, पूरा डिस्कशन हो गया कि लेखपाल क्यों अच्छा है क्यों खराब है। आगे इसमें अभी क्या बोले। आगे कि सर, अगला कमेंट लेते हैं सर, अगर ट्रेन मैनेजर को ज्वाइन करने के 2 ईयर के अंदर ऑप्टिकल्स लग जाता है तो उसकी जॉब रहेगी या निकाल दिया जाएगा, उसको प्लीज बताइए। तो देखिए, जितना आपका मेडिकल में इस टाइम आपको जो ज्वाइनिंग के टाइम जो ऐसा हो रहा है, तो 4 साल के बाद अब उसके बाद मेडिकल होगा, और उस टाइम 2 साल नहीं 4 साल के बाद मेडिकल होगा। और उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो चश्मा लगा के आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सही बात है कि गुड्स गार्ड हो या एएलपी हो तो उसमें आंख पे असर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिकॉटराइज मतलब आपका आंख का कैटेगरी खराब करके, या अगर खराब भी है तो ऑफिस मिल जाए, क्योंकि कितने स्टाफ ऐसे होते हैं जिनका आंख डाउन होता है एज के अकॉर्डिंग भी, तो कितनों को ऑफिस ड्यूटी मिलेगा। तो हो सकता है 1-8% ऐसा हो जो आपको ऑफिस मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद रखिएगा 99% आपको आंख थोड़ा 19-20 डाउन होगा तो भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा ट्रेन मैनेजर में ही। वीडियो लंबा हो रहा है तो लास्ट में 1-2 कमेंट और लेते हैं। सर, मेरा गुड्स गार्ड में हुआ है इलाहाबाद जोन से, इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग टाइम सैलरी क्या है? देखिए, ट्रेनिंग टाइम जब तक आप ट्रेनिंग कीजिएगा, चाहे गुड्स गार्ड ही नहीं किसी भी पोस्ट में, तो सिर्फ आपको बेसिक और डीए मिलेगा, इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका उस दरमियान में ड्यूटी के ट्रेनिंग के टाइम में आपका एनपीएस भी नहीं कटेगा, तो ये बात है। दूसरी बात रह गई कि गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। तो देखिए, जब तक कोरोना नहीं था, कोरोना से पहले 45+5 का फॉर्मूला चलता था, 45 दिन ट्रेनिंग और 5 दिन आपको लाइन में, लेकिन मतलब टोटल 50 दिन। लेकिन जब से कोरोना आ गया तब से 29 या 30 दिन का चल रहा है, मान के चलिए 30 दिन का चल रहा था कोरोना में। अभी 2023 में कोरोना उतना अभी कुछ ये नहीं चल रहा है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा ये है जो सब बंद है या कुछ भी। तो जब से ऑनलाइन हुआ था कोरोना के टाइम में तब 30 दिन कर दिया गया था। अभी मान के चलिए आपका ट्रेनिंग 50 दिन वाला ही होगा, मैक्सिमम चांस इस बार यही रहेगा कि 45+5 वाला फार्मूला लागू रहेगा। और ट्रेनिंग में जो आपका लास्ट का है कि क्या मिलेगा, तो स्टाइफन जो मिलेगा उसमें बेसिक और डीए मिलेगा, और फिर भी 41,000 के लगभग आपका बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो दोस्त, कैसा लगा यह डिस्कशन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा जो हाँ आप लोग का कुछ हेल्प हो पा रहा है। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। फिर से थैंक यू।